Hello guys, this is Anamika Tripathi from Arna classes. Today we will discuss about the introduction of rational number of class earth. अपने पिछले वीडियो में भी हमने रैशनल नंबर से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। रैशनल नंबर के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे और रैशनल नंबर का आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, कैसे हम रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल कोई भी रैशनल नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब P and Q both are integer and P and Q have no common divisor other than 1 and Q is always positive। यानी कि रैशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, जैसे कि क्या है, P और Q इन दोनों का 1 के अलावा और कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए। और ये जो Q है हमारा, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये होता है हमारा रैशनल नंबर में Q, इस डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा हमारा पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम 2/3, 2 और 3 में कोई कॉमन डिवीज़र नहीं है, सो इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस टॉपिक में आपके कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन, रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना। जैसे हमने 2 रैशनल नंबर्स ले लिए, पूछते हैं इसमें से कौन बड़ा है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 5 में हम आपसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है, आप तुरंत बता दोगे कि 5 बड़ा है और 2 छोटा है। इसे हम देख के ही बता दिए। बट रैशनल नंबर्स में एक एग्जांपल हमने ले लिया, -2/3 एंड 3/-4। अब यहाँ हम आपसे पूछते हैं कि विच इज़ ग्रेटर, विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर। नाउ पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये दोनों रैशनल नंबर्स हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारा रैशनल नंबर है, आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड यहाँ हो जाएगा 4। अब ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमें मिल रहा है -8 एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है -9। अब हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि -8 जो है हमारा वो -9 से ग्रेटर है। सो इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। नंबर लाइन ये हमारी है
ये बीच में हमारा 0 होता है, राइट साइड में हमारे सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है। सो यहाँ अगर आपको ये कहे कि -3 कहाँ लाई करेगा, आप -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो हम इस तरह से बना देंगे -3 और यहाँ पे हम ये दिखा देंगे कि ये हमारा -3 है। बट अगर यहाँ पे हमारा कहता है कि आप 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो ये हम डायरेक्ट नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि इसमें हमें 2/3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो नंबर है हमारा ये जो नंबर आ रहा है हमारा, ये नंबर हमारा किसके किसके बीच में लाई करता है। इसके लिए यहाँ पे हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। अब हमारा ये आ गया 0.6, यानी कि 0 से समथिंग आगे। हम यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि ये 0.6 है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो आते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 to 1, यहाँ पे 2/3 जो था हमारा, ये हमारा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। सो ये हमने 0 बना लिया और यहाँ थोड़ी दूर हमने 1 बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0 से 1 के बीच में हमने इतनी गैपिंग क्यों कर दी है। तो वो इसलिए की है क्योंकि इसके बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें 2/3 को दिखाना है, तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा हमारा 1/3, ये हो जाएगा हमारा 2/3 और ये है हमारा 3/3 जिसे कि हमने 1 कर लिया है। क्लियर? रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी मेथड है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो रेशनल नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको हम बता दें कि किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम एडिशन का भी रिलेशन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, 4 रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब उन्हीं चारों को यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी इन चारों पे करेक्ट है या नहीं है। सो नाउ सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं। तो एडिशन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर हम 2 रैशनल नंबर्स का सम करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो क्या आने वाला नंबर भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा, ये हमें पता करना है। सो हम a/b हमारा एक रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर हमारा c/d है। तो क्या इनको प्लस करने पे जो हमारा रैशनल नंबर आएगा, क्या वो भी रैशनल नंबर होगा? आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। 1/2 प्लस 3/2, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी कि ये जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, अब हम इसी तरह से देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कह रही है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम क्या हो जाएगा,
द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्या दो रैशनल नंबर, सपोज करिए a अपॉन बी हमारा एक रैशनल नंबर है और c अपॉन डी हमारा एक दूसरा रैशनल नंबर है, तो क्या ये भी एक रैशनल नंबर होगा? यहाँ पे हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 7/3 और दूसरा रैशनल नंबर हमने ले लिया 4/3। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/3 यानी कि 1। सो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, 1 भी हमारा, 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी कि ये हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी करेक्ट है। अब अगला हमारा है मल्टीप्लिकेशन। आइए मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। दो हम यहाँ पे भी दो हम रैशनल नंबर्स लेंगे। एक रैशनल नंबर हमने a अपॉन बी ले लिया इंटू दूसरा हमने c अपॉन डी ले लिया। देखते हैं कि क्या ये एक रैशनल नंबर हमें मिलेगा। नाउ 1/2 इंटू 2/3, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2/6। सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 2/6 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। नाउ ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेक्ट है। और अब लास्ट है हमारा डिवीज़न। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी डिवीज़न के लिए क्या कहती है? डिवीज़न, यहाँ पे भी हम दो रैशनल नंबर्स लेंगे, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी। क्या ये रैशनल नंबर होगा? देखिए यहाँ डिवीज़न को भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी करेक्ट कहती है, बट यहाँ पे हमारा C या D, C एंड D इज नॉट इक्वल टू 0। C और D दोनों में से हमारा कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो अब हमने देखा कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न चारों के लिए करेक्ट है। नाउ अब रैशनल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव वर्ड से ही आपको कुछ याद आ रहा होगा, हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमें बताया गया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते थे। सो इसी को यहाँ पे भी फॉलो करना है और देखना है कि हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सबके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट है या नहीं है। नाउ सबसे पहले हम एडिशन पे आते हैं। हम यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स ले लेंगे। और इसके लिए हम देखेंगे कि क्या हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट है या नहीं है। सो इधर राइट साइड में हो जाएगा C अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। इसको हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। 1/2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 1/2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/2 और इधर भी हमारा हो जाएगा 4/2। 2 इज इक्वल टू 2, बोथ साइड आर इक्वल। सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए आपके करेक्ट है।
नाउ अब सेकेंड है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कहती है। दो रेशनल नंबर्स हमने ले लिए, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी एंड इन राइट साइड c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, 7 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2। इधर 5 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2। यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2। यानी कि ये आपके सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए करेक्ट नहीं है। इट इज बोथ इज अनइक्वल। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कहती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू a अपॉन बी। सो आइए देखते हैं, 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 8 और यहाँ भी हो जाएगा 3 अपॉन 8। बोथ साइड आर इक्वल। सो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए करेक्ट है। एंड लास्ट डिवीजन के लिए है 1 अपॉन a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d इज इक्वल टू c अपॉन d डिवाइडेड बाई a अपॉन b। फोर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 2। नाउ यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 4। 2 आउट ऑफ 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। यहाँ 2 आउट ऑफ 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इधर लेफ्ट साइड में आ गया हमारा 2 और राइट साइड में आ गया हमारा 1 अपॉन 2। सो इट इज नॉट इक्वल। यानी कि हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न के लिए करेक्ट नहीं है। नाउ अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम किसी 3 नंबर्स को लेते हैं यानी कि A, B, C, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ प्लस करते हैं, इसको अलग कर देते हैं या फिर इस A को अलग कर देते हैं, B और C को एक साथ प्लस करते हैं, फिर इसे बाद में प्लस करते हैं, तो हमारे वैल्यू में कोई डिफ़र नहीं आता है। सो यही हमें देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम 3 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया और इधर राइट साइड में P अपॉन Q, R अपॉन S एंड T अपॉन U, यहाँ पे हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2,
3/2। ये हमने 3 रैशनल नंबर्स ले लिए, 1/2, 2/2 एंड 3/2, और इधर भी हमने एसोसिएटिव लॉ के अनुसार इन्हें पुट कर दिया। सो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 6/2, और इधर भी हमारा आएगा 6/2। बोथ साइड आर इक्वल। सो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए करेक्ट है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारी ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं सही है। P/Q माइनस R/S माइनस T/U, ये हमने 3 रैशनल नंबर्स ले लिए। राइट साइड में P/Q माइनस R/S माइनस T/U। अब इसे हम एक एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। 7/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 7/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा दोनों साइड का रिजल्ट सेम आता है या फिर डिफर। ये हमारा हो जाएगा 4/4 माइनस 2/4, और इस साइड में हो जाएगा हमारा 7/4 माइनस 1/4। यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2/4, और यहाँ हमारा रिजल्ट आ रहा है 6/4। ये आप देख रहे हैं कि आपके दोनों साइड का रिजल्ट सेम नहीं है। सो हम क्या कहेंगे, हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है ये हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए करेक्ट नहीं है। सो नाउ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। P/Q इंटू R/S इंटू T/U, and in right side P/Q इंटू R/S इंटू T/U। सो एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे। 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2, and in this side 1/2 into 3/2 into 4/2। यहाँ हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 3/2 इंटू 4/2। इधर हमारा क्या आएगा, 1/2 इंटू 12/2, 12/4, 12/4। यहाँ पे हमारा रिजल्ट 12/4 इज इक्वल टू 12/4। दोनों साइड में हमारा रिजल्ट इक्वल है। सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हमारे इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। एंड लास्ट हमारा डिवीज़न है, हम डिवीज़न के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ भी हम 3 रैशनल नंबर्स लेंगे। P/Q डिवाइडेड बाई R/S डिवाइडेड बाई T/U, and in other side P/Q divided by R/S divided by T/U। Two upon 4 divided by 4/6 divided by 1/2। In other side
2/4 डिवाइडेड बाई 4/6 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 2/4 इंटू 6/4 डिवाइडेड बाई 1/2, and in this side 2/4 divided by 4/6 into 2/1, 2 3s are 6, और यहाँ पे 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3/4 into 2/1, and in other side 2/4 into 4 into 3/4। इधर आपका रिजल्ट आ रहा है 6/4 और इधर आपका रिजल्ट आ रहा है 6/16। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट करेक्ट फॉर डिवीज़न। डिवीज़न के लिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है। नाउ अभी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? अगर हम इस तरह से दो नंबर्स ले लेते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई, यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा 6x + 24। यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 रैशनल नंबर्स a/b c/d प्लस e/f। इस नंबर का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम देख लेते हैं a/b c/d माइनस e/f, a/b इंटू c/d माइनस a/b इंटू e/f। ये होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमारा क्या है? ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एडिटिव इन्वर्स, कोई भी रेशनल नंबर p/q हमने ले लिया, अगर इसका हमें एडिटिव इन्वर्स पूछता है तो क्या हो जाएगा? -p/q। हम क्या करते हैं? साइन को चेंज कर देते हैं। उसी तरह से अगर हमें -p/q का एडिटिव इन्वर्स पूछता है तो यहाँ पे हमारा p/q हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह से अगला है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? कोई भी रैशनल नंबर्स, जैसे हमें दिया हुआ a/b, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का यहाँ पे मतलब है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड आपने सुना होगा, रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल यहाँ पे a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b/a। यही है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 का रेसिप्रोकल पूछते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का मतलब 2/1 है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/2। इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज find out the rational number between two rational numbers।
दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताती हूँ। 1/2 a प्लस बी। यहाँ पे a और b क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एग्ज़ाम्पल लेके बताते हैं। 2/3 एंड 3/4 के बीच का रेशनल नंबर हमें पता करना है। सो 1/2 2/3 प्लस 3/4। 1/2 यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 15/24। 15/24 is a rational number between 2/3 and 3/4. Okay, now this was the last topic of chapter rational number. मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ होगा। आप अपने क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस सॉल्व करते रहिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी टॉपिक में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, मैं फिर रिवाइज़ करूँगी। थैंक यू।